देश जहां आज 20वां विजय दिवस करगिल विजय को लेकर मना रहा है, इस समय हम मौजूद हैं बिल्कुल बत्रा टॉप के सामने और यहां पर टाइगर हिल टोलोलिंग की ऊंची पहाड़ियां लगातार आप देख सकते हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो लगातार बत्रा टॉप को लेकर विक्रम बत्रा को लेकर की जा रही है, जो कि उस समय मेजर थे और उन्होंने देश के लिए बलिदान दिया और उस बलिदान के बारे में लोग लगातार चर्चा करते हैं, देश उन्हें याद कर रहे हैं। यानी मेजर विक्रम बत्रा, परमवीर चक्र, उनके भाईजान इस समय हमारे साथ मौजूद है विशाल बत्रा जी। उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, पहले तो आज पूरे भारतवर्ष को विजय दिवस के मौके पर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जब भी बत्रा टॉप की बात होती है तो विक्रम बत्रा जी की याद ताज़ा हो जाती है। कई कहानियाँ इन ऊंची पहाड़ियों में हैं। आज आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं सभी भारतीय वासियों को विजय दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और मैं सिर्फ यही मैसेज दे सकता हूं कि जब भी मैं यहाँ आता हूं और मुझे यहाँ देख के लगता है कि ये जो हमारे वीर जवान थे, जिन्होंने भी अपनी जान न्यौछावर करी है इस मातृभूमि को अपने वापस लेने के लिए, उन सब की जो वीर गाथाएँ हैं, आई थिंक वो हम सभी जितने भी यंग इंडियन एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं उन सबको पढ़नी चाहिए। क्योंकि मेरा व्यू है कि जब भारत देश आज़ाद हुआ था, तो जब हम स्कूल डेज़ में हुआ करते थे तो हमने जितने भी हमारे वीर वो थे जिन्होंने हमारे भारतवर्ष को आज़ाद कराया था, चाहे वो राजगुरु थे, चाहे भगत सिंह थे, उन सब का जो स्टोरीज़ हैं वो हमने पढ़ी हुई हैं। लेकिन मैं जब भी देखता हूँ कि जो लास्ट वॉर हुआ विच वाज 1999 इन कारगिल वॉर, और हमारे जितने भी वीर सैनिक थे, राइट, विक्रम बत्रा, मनोज पांडे, अनुज नैयर, विजन थापर, संजय जी हैं, योगेंद्र जी हैं, इन सब की जो वीर गाथाएँ हैं, जो तरीके से इन्होंने ऊंची पहाड़ियों पे जाके कब्जा किया था, जो दुश्मनों ने इनको वापस छुड़ाया और अपनी मातृभूमि का जो पूरा हमारा वो जो पूरा जितना भी एरिया था वापस लिया, इन सब की स्टोरीज अभी भी हमारे किसी करिकुलम में नहीं है। आई थिंक एक तो वो जरूर इंक्लूड होना चाहिए एज अ पार्ट ऑफ द करिकुलम इन दी स्कूल्स, और दूसरा जितने भी हमारे यंग स्टूडेंट्स हैं उनको इन सब से प्रेरणा लेनी चाहिए कि कैसे उन्होंने यंग एज में एट द एज ऑफ 20 to 24 दे डेयर टू गो अप and do something different for the country. These difficult terrain. In difficult terrain, तो जहाँ पे आपको पता है कि ऑक्सीजन भी इतनी कम है, इतना माइटी टेरेन है। और मैं खुद 2019 में बत्रा टॉप पे गया था, एंड आई रिमेंबर मैंने वहाँ पे 2 घंटे काटे थे और वहाँ पे मतलब 10 मिनट काटना भी मुश्किल था, बिकॉज ऑक्सीजन लेवल होता ही नहीं वहाँ 17,000 फीट में। ये दिल मांगे मोर लगातार इको होता है यहाँ पर, लोगों की जहन में भी ये बात लगातार आती है। तो इसके बारे में कुछ यादें आप साझा कर पाएँ कि असल में ये जो ये दिल मांगे मोर वाली बात है, ये कैसे शुरू हुई और क्या आपकी यादें हैं इस बात को लेकर? इसको मैं अपनी स्कूल लाइफ से रिलेट कर सकता हूँ, क्योंकि जब हम स्कूल में भी हुआ करते थे दोनों भाई, राइट, तो हम स्पोर्ट्स में बहुत एक्टिव होते थे। हम दोनों ने अपने स्कूल को नेशनल्स में रिप्रेजेंट किया था, टेबल टेनिस में, जूडो में, हम दोनों कराटे में बहुत ज़्यादा एक्टिव होते थे। विक्रम वॉज अ ग्रीन बेल्ट, आई वॉज अ ब्राउन बेल्ट। हमने रोलर स्केटिंग बहुत करी। तो जब स्कूल में भी कोई कंपटीशन हम खेलते थे, चाहे वो इंटर स्कूल होता था, चाहे इंटर डिस्ट्रिक्ट होता, चाहे इंटर स्टेट होता था, तो जनरली ऐसा होता था कि जितनी आप ट्रॉफीज़ ले सकते हो अब ले लो। कहते ना, ये दिल मांगे मोर, मन नहीं भरता था कि एक स्पोर्ट करी, दूसरी स्पोर्ट्स करी। और ऐसा नहीं है कि हमने, ठीक है, रिप्रेजेंट स्कूल को 1-2 में किया होगा, लेकिन हमने ऐसी कोई गेम नहीं थी जो छोड़ी होगी, राइट, फ्रॉम हॉर्स राइडिंग टू स्कॉश टू टेबल टेनिस। तो मुझे लगता है, अब आई डोंट नो बिकॉज कभी मौका नहीं मिला, विक्रम एक कॉफिन में आए थे, लेकिन मुझे लगता है कि जब मैं उस लाइफ को रिलेट करता हूँ स्कूल लाइफ से, और जब विक्रम ऊपर गए होंगे और उन्होंने जितने भी बंकर्स डिस्ट्रॉय करे होंगे, तो उनको लगा होगा कि अभी मन नहीं भरा है समवेयर, राइट। और इसीलिए जब उन्होंने अपनी फर्स्ट विक्ट्री करी 5140 में, और जब उन्होंने बोला ये दिल मांगे मोर, तो उसके बाद ही कुड हैव स्टेड बैक, बट उन्होंने फिर भी अपने कमांडिंग ऑफिसर, जो तब लेफ्टिनेंट कर्नल, अभी ऑफ कोर्स लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर हुए, जोशी साहब, उनको बोला उन्होंने कि कि मुझे सेकंड मिशन के लिए जाना है। तो मुझे लगता है ये समवेयर ये रिलेटेड था, राइट फ्रॉम द अर्ली चाइल्डहुड, वो चस्पा था जीतने का समवेयर उनको, इसी को मैं रिलेट कर सकता हूँ इस चीज़ से। एक आखिरी सवाल, आज के मौके पर क्या कहना चाहेंगे तमाम उन वीर सपूतों को जिन्होंने इन ऊंची पहाड़ियों पर देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करी, उनकी फैमिलीज़ को? मैं उन सभी वीर नारियों को, उन सब माता पिता को तहे दिल से सलाम करता हूँ, क्योंकि खुद मेरा लॉस हुआ है अपने ब्रदर का। और उन माओं को जितनी भी मैं बोल सकता हूँ, भगवान उनको लंबी आयु दे कि उन्होंने ऐसे वीर सपूतों को जन्म दिया। एंड नॉट अबाउट जस्ट वन ऑफ देम, बट ऑल 527 सोल्जर्स। ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको मेडल मिला है कि नहीं मिला है, राइट। वो अभी एक हमारे वो सूबेदार साहब ने जो बोला ना, आई थिंक जो शाबाशी उनके कमांडर्स ने उन्हें दी, आई थिंक तो उन सभी परिवारों को तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ, सलाम करता हूँ कि उन माओं ने ऐसे वीर सपूतों को जन्म दिया। थैंक यू सो मच। तो ये थे मेजर विक्रम बत्रा के भाई
विशाल बत्रा, जिन्होंने कहीं ना कहीं ये यहाँ बताने की कोशिश की कि वो बहुत ज़्यादा भावुक भी है और आज के दिन के मौके पर तमाम उन वीर सपूतों को याद किया जाता है। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि नई पीढ़ी को इन वीर जवानों को, शहीद जो यहाँ पर इस करगिल की जंग में हुए, उनके बारे में पता हो, उनकी वीर कथाएं उन तक पहुँचें और करिकुलम में ये सब चीज़ें होनी चाहिए। वो भी एक तरीके की एक श्रद्धांजलि इन वीर सपूतों के लिए होगी। कैमरा पर्सन सैयद मुर्तज़ा के साथ इरफान कुरैशी, TV9 भारतवर्ष, कारगिल।